हेलो ऑल, फोरम फॉर ओलंपियाड एंड जी वेलकम्स यू टू लर्न विद अस। आज की हमारी क्लास का टॉपिक है क्लास 8 IOQM पैटर्न टेस्ट 1 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का डिस्कशन एंड एनालिसिस। ये टेस्ट हम लोगों ने अपने टेलीग्राम चैनल फोरम फॉर ओलंपियाड एंड जी पे शेयर किया था। टेलीग्राम पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड करें ताकि ज़्यादा बच्चे पेपर्स अटैम्प्ट करें। हम लोग यहाँ पर क्लास 7 के 8 के 9 और 10 के बच्चों के लिए स्पेशली IOQM के टेस्ट प्रोवाइड करेंगे, RMO के लिए या मैथमेटिक्स ओलंपियाड जो भी आप लोग देते हैं बाहर, मैथमेटिक्स ओलंपियाड और जेई फाउंडेशन। यदि फ्यूचर में आपको जेई की तैयारी करनी है, जो हम यहाँ पर आपको जेई पैटर्न टेस्ट देंगे अनपैरेलल होंगे, मतलब हमारे टेस्ट का लेवल सही रहता है। जेई में आपको इन्हेंस करेगा, आपको स्किल्स सिखाने में हम लोग हेल्प करेंगे आप लोगों की, और हम आप लोगों को कुछ वीडियोस भी देंगे और लाइव क्लासेस भी देंगे फ्यूचर में। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने फ्रेंड्स को बोले कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़्यादा बच्चे हो जाएंगे तो हमारे पास मोटिवेशन भी ज़्यादा होगा। चलो हम अपने टेस्ट का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टेस्ट है स्क्वायर एंड स्क्वायर यूनिट टेस्ट था हमारा, सिर्फ एक ही चैप्टर का टेस्ट है ये। जब हम आपको यूनिट टेस्ट देंगे उसमें 18 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, ठीक है। और जब हम आपको फुल टेस्ट देंगे क्लास 8 के सिलेबस का फुल IOQM पैटर्न टेस्ट, फिर उसमें आपको प्रॉपर 30 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। वो 3 घंटे का रहेगा। अब ये टेस्ट 18 क्वेश्चन का हमारे पास 75 मिनट का है। चलो टेस्ट का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस एक्स। ये वाली वैल्यू 2 के इक्वल है। हमें एक्स की वैल्यू बतानी है पहले या एक्स स्क्वायर बताना है। देखो इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, इतने वाली वैल्यू के बाहर वाला स्क्वायर हटेगा। 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस एक्स इक्वल टू 4। ये कैंसिल होने के बाद 3 बचा। स्क्वायर फिर ओपन करो, 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस एक्स इक्वल टू 9। ये 7 बना। एक बार स्क्वायर और ओपन करो, 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस एक्स इक्वल टू 49। ये 46 बना। और 4 प्लस एक्स, 46 का स्क्वायर बनेगा 2116। तो x की वैल्यू क्या बनी 2112। तो वी हैव टू फाइंड एक्स स्क्वायर। 2112 का स्क्वायर फाइंड आउट करो और अपना आंसर मार्क कर लो। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। यहां पर मैं आपको मैथ नहीं पढ़ाऊंगा इसमें। यदि आप लोगों ने टेस्ट को अटेम्प्ट किया है और आपके जहां पर डाउट है, क्वेरी है, आप क्वेश्चन क्यों नहीं सॉल्व कर पाए, उस चीज के लिए वीडियो है। इट इज नॉट कि मैं आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट टॉपिक पढ़ा रहा हूं। यदि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट टॉपिक पढ़ाऊंगा तो फिर वो 10-12 घंटे का वीडियो बन जाएगा उसमें। दैट इज अ डिफरेंट। दिस आई शेयर टेस्ट ओनली, और आपने टेस्ट को सॉल्व किया। आपको सपोज करो 18 में आपके 8 7 10 क्वेश्चन बने, बाकी क्वेश्चन कैसे करने उसके लिए वीडियो है। चलो क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 क्या है? इफ सम ऑफ टू नेचुरल नंबर a प्लस बी एंड डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स बोथ इक्वल टू 101। देखो दो नंबर है, उनका सम a प्लस बी 101 है और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी 101 है। मतलब a माइनस बी, a प्लस बी हमारे पास 101 है। a प्लस बी 101 था, a माइनस बी इंटू 101। देखो a प्लस बी 101 था, ये इससे कैंसिल, तो a माइनस बी की वैल्यू क्या आ गई 1। अब देखो इन दोनों को ऐड करिए। ऐड करेंगे जब हम, 2a की वैल्यू क्या बनी 102, तो a की वैल्यू क्या बनी 51। देखो ना, दो नंबर कंजिक्यूटिव है ना, जब डिफरेंस 1 है, जिनका डिफरेंस 1 है मतलब कंजिक्यूटिव है और सम 101, तो एक तो 51 हो गया। देखो यहां पर a की जगह 51 पुट करो प्लस b इक्वल टू 101। b की वैल्यू 101 माइनस 51 मतलब 50। तो एक नंबर तो 51 हो गया और दूसरा क्या हो गया 50। क्या बताना है? फाइंड सम ऑफ स्क्वायर्स, 51 स्क्वायर और 50 स्क्वायर। 51 का स्क्वायर क्या बनेगा 2601 और 50 स्क्वायर 2500। तो सम क्या बना 5101 बन जाएगा हमारे पास शायद ये सम। ये चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ऑप्शन आप अकॉर्डिंगली मार्क कर लेंगे। यदि आप लोगों का क्वेरी है तो रिजॉल्व हो गया। क्वेश्चन 3 चेक करते हैं। क्वेश्चन क्या है? सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिजिट ऑफ लीस्ट नेचुरल नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इन नंबर से डिविजिबल हो और परफेक्ट स्क्वायर हो नंबर, एंड परफेक्ट स्क्वायर। देखो इसके लिए हम क्या कैलकुलेट करना है? लिस्ट नंबर के लिए LCM ऑफ 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
अब देखिए इसके प्राइम फैक्टराइजेशन यदि हम लोग चेक करेंगे तो 8 में 2 की मिनिमम मैक्सिमम पावर 3 आएगी, 2 की पावर 3, और 9 में 3 की पावर 2। जो 3 के मल्टीपल हैं वो सारे 3 की पावर 2 में कंटेंट हो जाएंगे एलसीएम में, और जो इवन नंबर है 2, 4, 6, 8, 10 इन सभी के 2 की पावर 3 में मैक्सिमम लेते हैं ना हम लोग एलसीएम में, और एक प्राइम नंबर 5 और 7 बचा। तो हमारे पास ये बनेगा एलसीएम। एलसीएम किसका बना है हमारे पास, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 का। अब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर कब होता है, जब उसकी पावर इवन हो जाए। जैसे 7 की पावर 7 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, बट 7 की पावर 8 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है ना। यदि प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो पावर इवन हो जाए। देखो यहां पर पावर इवन है नहीं, 2 की पावर 3 में हमें 2 मल्टीप्लाई करेंगे, ये इवन है। 5 में एक बार और 5 मल्टीप्लाई करेंगे, और 7 में एक बार और 7 मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इज द लीस्ट नंबर विच इज परफेक्ट स्क्वायर एंड आल्सो डिविजिबल बाय 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये क्या बना देखो हमारे पास, ये वाली वैल्यू 16, ये वाली वैल्यू बनी हमारे पास 9, ये वाली वैल्यू बनी 25, और ये वाली वैल्यू बनी 49। देखो 25 को जब 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 400 इंटू 9, 3600 इंटू 49। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते आगे, देखो 0, 0, 36 10 जा 360, 36 9 जा 324। कैरी फॉरवर्ड कितना बना 32 है ना। 36 4 जा 144, तो ये कितना बना हमारे पास 1764। तो हमारे पास जब स्क्वायर करेंगे इसका डिजिट का, क्या सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिजिट ना, 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49, 6 का स्क्वायर 36 एंड 4 का स्क्वायर 16। तो ये वाली वैल्यू 52 है, और 50 आंसर शुड बी 102 इन केस ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर ये क्वेश्चन एलसीएम के साथ परफेक्ट स्क्वायर मिक्स किया गया था, और थोड़ा सी मैं बड़ा कैलकुलेशन दिया आप लोगों को ताकि आप लोगों को याद रहे। इसको मैं जो फैक्ट याद रखता था एज ए स्टूडेंट, पहले 10 नेचुरल नंबर का जो एलसीएम बनता था वो 2520 बनता था। इसको एज ए स्टूडेंट में याद रखता था। चलो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 4। क्वेश्चन 4 क्या, एन इज ए नेचुरल नंबर देन सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एन सच दैट एन स्क्वायर प्लस 15 इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर। मतलब किसी दूसरे नंबर का स्क्वायर है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इक्वल टू 15, और एम इज मोर देन एन, है ना, बिकॉज एन स्क्वायर में 15 ऐड किया तब एम स्क्वायर बना। यहां देखो दो फैक्टर बनाओ, एम माइनस एन, एम प्लस एन। 15 के दो फैक्टर क्या है, 1 इंटू 15 और 3 इंटू 5। अब देखिए यदि एम एन से बड़ा है तो एम प्लस एन इज मोर देन एम माइनस एन। यहां देखिए पहले केस में एम प्लस एन है और एम माइनस एन है। देखो यहां पर जब इसको वैल्यू लेंगे, यदि एम प्लस एन 15 हुआ तो एम माइनस एन 1 होगा, और दूसरे केस में यदि m प्लस एन 5 हुआ तो m माइनस एन 3 होगा। अब देखिए यहाँ पर पहला केस, यहाँ पर मुझे n फाइंड आउट करना है, तो हम इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, कैंसल। 2n इक्वल टू 14, n की वैल्यू 7, और यहाँ सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 2n इक्वल टू 2, n की वैल्यू 1। अब देखो n की दो वैल्यू आई 1 और 7। देखो n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, 1 स्क्वायर प्लस 1, 1 स्क्वायर 1 प्लस 15 16 परफेक्ट स्क्वायर है। 7 पुट करेंगे, 7 स्क्वायर 49 प्लस 15 64 परफेक्ट स्क्वायर है। तो n की दो वैल्यू बनी 7 एंड 1, तो इनका सम पूछा गया था, सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ n। आंसर बिकम्स 8 इन केस ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। चलो क्वेश्चन नंबर 5 चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में स्क्वायर रूट बताना है। दिस इज ए पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन। जैसे मेरे पास 9 है, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 बनेगा। ये पैटर्न है, देख लो। यदि 99 का स्क्वायर करेंगे तो 81 इसके स्क्वायर में रहेगा। अब देखो 2 बार 9 था ना, 2 से 1 कम बार, 1 बार 9 और 1 बार 0। यहाँ पर 8 और 1 के बीच में 0 और 8 से पहले 9। जैसे 999 का स्क्वायर, देखो 8 1 है, 3 बार 9 था तो 1 कम, 2 बार 9 एंड 2 बार 0। जैसे 9999 का स्क्वायर क्या बना, 3 बार 9 8, 3 बार 0 1। ठीक है, ये पैटर्न है हमारे पास। जैसे हमारे पास यहाँ पर क्या नंबर है न्यूमिनेटर में, 1 2 3 4 5 टाइम 9 है 8, देन 5 टाइम 0 1, तो ये क्या बनेगा 9 9 9 9 9 9, 6 टाइम 9 का स्क्वायर। ऐसे ही देखो यहाँ पर जैसे 1 का स्क्वायर किया 1, 1 1 का स्क्वायर किया 1 2 1, 111 का स्क्वायर किया 1 2 3 2 1।
तो यहाँ पर ये नंबर क्या, देखो पैटर्न क्या बना, 1 2 3 4 का स्क्वायर, 4 4 बार 1 है ना, 1111, 1 2 3 4 3 2 1। यहाँ पर नंबर क्या है, 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1, 1 2 3 4 5 6 का स्क्वायर। तो हमारे पास जो नंबर बना ये क्या बना, 999 अपॉन 111 इस पूरे का स्क्वायर है ये इससे कैंसिल होके 9 बना, तो 9 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या बना, 9। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 का आंसर हो जाएगा 9। क्वेश्चन 6 चेक करिए, 2 रेज़ टू द पावर 11, 2 रेज़ टू द पावर 2 रेज़ टू द पावर n, ये परफेक्ट स्क्वायर है। n एक नेचुरल नंबर है, तो n की वैल्यू बतानी है। देखो देखो 2 रेज़ टू द पावर 4 का स्क्वायर है हमारे पास, ये वाली वैल्यू, ठीक है। देन 2 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 4 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 6, 2 की पावर 11 कैसे लिखेंगे, देखो 2 की पावर 4 को हमने a ले लिया, a स्क्वायर 2 इंटू 2 की पावर 4 a है और 2 की पावर 6 b है, 2 की पावर 6 क्या है, b। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए b स्क्वायर में ऐड सब्ट्रैक्ट कर लूँ, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, a प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 2 की पावर 6 का स्क्वायर ऐड कर लिया और 2 की पावर 6 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर लिया। अब देखिए यहाँ से ऑब्जर्व करिए, इतने वाली वैल्यू तो परफेक्ट स्क्वायर हो गई ना, a का स्क्वायर 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये वाली वैल्यू क्या बनी, 2 रेज़ टू द पावर 4 2 रेज़ टू द पावर 6 होल स्क्वायर प्लस 2 रेज़ टू द पावर n 2 रेज़ टू द पावर 12। देखो जब n की वैल्यू 12 होगी तो ये वाली वैल्यू जीरो नहीं हो जाएगी, तो उसी केस में तो हम इसको परफेक्ट स्क्वायर कहेंगे ना, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12। तो आइडेंटिटी जो यूज की है वो क्या यूज की है, a प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्वेश्चन नंबर 6 ओलंपियाड के लिए क्वेश्चन है, 8th क्लास के बच्चों के लिए मैं इसको बहुत डिफिकल्ट काउंट करूंगा। जिस बच्चे ने 8th क्लास में, इस बच्चे ने 8th क्लास के बच्चे ने क्वेश्चन कर लिया, मतलब एब्सोल्यूट जीनियस, मतलब अल्टीमेट वाली बात है क्वेश्चन करना 8th क्लास के बच्चे के लिए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 7 सॉरी, इफ k इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 101, तो k क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 3 4 5 अप टू 100, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ k सच दैट k की पावर k इज परफेक्ट स्क्वायर, k की पावर क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। देखो कहां पर आपकी हेल्प हो सकती है, यहां पर देखिए a की पावर b, ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर कब होगा, या तो पावर इवन नंबर हो जाए या फिर जो बेस है ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। जैसे 7 की पावर 10 ये परफेक्ट स्क्वायर है, जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे पावर 2 तो 7 की पावर 5 बनेगा, ठीक है ना। या फिर बेस जैसे 9 है, उसकी पावर सपोज करो 3 कर लिया, 9 इज अगेन परफेक्ट स्क्वायर, तो इसको 3 स्क्वायर लिखेंगे 9 को, तो 3 की पावर 6 पावर इवन बन गई। अब देखो k की पावर k, मतलब यदि k को 1 लिया, 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, 5 की पावर 5, 6 की पावर 6, 100 की पावर 100, ये 100 नंबर है। इनमें से कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर है, जब पावर इवन है, और पावर इवन कब है, जब k की वैल्यू इवन है। तो k की वैल्यू देखो 2 4 6 8 से लेके 100 तक, ये 50 नंबर तो बन गए जब ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। एंड देन जब k हमारे पास बेस में परफेक्ट स्क्वायर होगा, जैसे k की वैल्यू ओड है 1, अच्छा 4 की पावर 4 ये तो इवन में काउंट हो गया, 9 की पावर 9, 9 बेस में परफेक्ट स्क्वायर है, 25 की पावर 25 बेस में परफेक्ट स्क्वायर है, ओड है ना, 49 7 का स्क्वायर, देन 9 का स्क्वायर 81, ये बेस में जब k की वैल्यू ओड नंबर रहेगी तब भी तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। अब इन सभी वैल्यू का सम निकालना है, देखो यहां पर इन दो का सम कितना बना, 82, और इन दो का सम क्या बना, 82 के साथ 58 और 25। देखो इन दोनों का सम कितना बना हमारे पास, 140 और 25 165, इन वैल्यू का सम बना 165। और देखो 2 4 6 8 से लेके 100 तक के नंबर का सम, इसमें से सारे में से 2 कॉमन ले लो, 1 2 3 से लेके 50। और आप लोगों को ये आइडेंटिटी पता होगी, जैसे 1 2 3 से लेके पहले n नेचुरल नंबर का सम क्या होता, n प्लस 1 बाई 2। देखो 2 इंटू पहले 50 नंबर का सम 50 प्लस 1 बाई 2, देखो 50 इंटू 51,
तो ये हमारे पास 2550 बना, और उसमें जब 165 ऐड करेंगे 5, 11 कैरी फॉरवर्ड 1 7 2715। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ के 2715। 2715 इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, बहुत ही कैलकुलेटिव क्वेश्चन। यदि 8th क्लास का बच्चा इस क्वेश्चन को कर लेता है तो फ्यूचर में ओलंपिक, देखो टेस्ट इज IOQM पैटर्न टेस्ट, और इसका लेवल भी IOQM है। मतलब ऐसा नहीं कि तो मैंने बहुत ही मुश्किल पेपर आपको ऐसी स्कूल के सिलेबस से उठा के दे दिया। जो आपने स्कूल में नॉलेज आपने गेन की है उसको ओलंपियाड में कैसे यूज करना है, ये उसके ऊपर बेस्ड है। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 8, सम ऑफ ऑल प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल पेयर्स ऑफ डिस्टिंक्ट नंबर सिलेक्टेड फ्रॉम, देखो 1 2 3 4 5 6 6, इनमें से दो दो नंबर के पेयर सिलेक्ट किए गए। जैसे 1 का 2 के साथ प्रोडक्ट है, फिर 1 का 3 से, 1 का 4 से, 1 का 5 से, 1 का 6 से, देन 2 का 3 से, 2 का 4 से, ऐसे जाता है, और लास्ट में सबसे लास्ट में 5 का 6 से। इन सभी प्रोडक्ट का सम क्या होगा? देखो आइडेंटिटी क्या होती है, a प्लस बी का स्क्वायर ये होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab। ठीक है, मतलब a और b का प्रोडक्ट। देन a प्लस बी का स्क्वायर क्या है, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 टाइम ab bc ca। मतलब इसको मैं क्या लिखूंगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2 टाइम सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 numbers selected from ABC। देखो ABC में से 2 नंबर लिए ना, पहले AB लिए, देन AC लिए, देन BC, इनका सम। नेक्स्ट देखो, जैसे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर क्या बना, ये a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2 टाइम a के साथ पहले b को मल्टीप्लाई करो, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द 2 डिस्टिंक्ट नंबर सिलेक्टेड फ्रॉम ABCD। मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स सिलेक्टेड फ्रॉम ABCD। मतलब a के साथ b, देन a के साथ d, c, a के साथ d। अब b की बारी है, BC BD CD। ठीक है ना, ये क्लियर हो गया। अब यहां पर कितने नंबर है, 6 नंबर है। कौन कौन से, 1 2 3 4 5 6। मतलब 1 2 3 4 5 6 का स्क्वायर क्या बनना चाहिए, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर, और 2 टाइम जो रिक्वायर्ड सम मुझे कैलकुलेट करना है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर सिलेक्टेड फ्रॉम 1 2 3 4 5 6, यही कैलकुलेट करना था ना। अब देखिए पहले 6 नंबर का सम क्या बना, 21, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36। 2 टाइम रिक्वायर्ड सम जिसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। 21 का स्क्वायर 441 माइनस, देखो 20, दिस इज 25 प्लस 25 50 प्लस 40 8 90 प्लस 191 अपॉन 2, ये रिक्वायर्ड सम बना 441। 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 44 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे 35 अपॉन 2s, तो सम कितना बना 175। क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या था 8, इसका आंसर ऑप्शन हम मार्क करेंगे। सॉरी, ये कितना बनेगा 350, हाँ 441 बना ना, हाँ 440, 44 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 350, हाँ 175। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 8 का आंसर ऑप्शन हम मार्क करेंगे 175। ठीक है, नेक्स्ट चेक करते हैं। क्वेश्चन 8 में जो जनरल आइडेंटिटी हुआ मैं बता देता हूँ। जैसे A B C D E F 6 नंबर हैं, ये क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर ई स्क्वायर एफ स्क्वायर प्लस 2 टाइम सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 numbers सिलेक्टेड फ्रॉम ABCDEF। इस चीज़ को ध्यान रखना, ये हमारे पास वे है करने का क्वेश्चन नंबर
8। क्वेश्चन 9 चेक करते हैं। क्वेश्चन 9 क्या है, फाइंड वैल्यू ऑफ, देखो x किसकी इक्वल है 72 प्लस 72 प्लस 72 अप टू इन्फिनिटी जा रहा है। ये वाली वैल्यू यदि एक रूट 72 हटा दें, हम इतने वाली वैल्यू को ऑब्जर्व करते हैं, ये वाली वैल्यू देखो अगेन x बन जाएगी, इन्फिनाइट है ना, कोई फर्क पड़ेगा इसमें। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x को 72 प्लस x। और अब देखो 72 से ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए ना, क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर, तभी तो इधर x की वैल्यू बनी बिना रूट वाली ना। ठीक है, तो 72 से बड़ा परफेक्ट स्क्वायर क्या है 81। ठीक है ना, 81 बनाने के लिए हम x की वैल्यू क्या ऐड करेंगे 72 में 9 ऐड करेंगे ना 72 में x की जगह, तभी तो 81 बनेगा। यदि x की वैल्यू में 9 पुट करता हूं तो लेफ्ट हैंड साइड में 9, 72 प्लस 9, तो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 81 9 बन रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन, जैसे मैं एक दूसरा एग्जांपल देता हूं, जैसे 20 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 20 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 20 है, मुझे देखो ये वाली वैल्यू चेक करनी है, ये वैल्यू क्या हो सकती है। ठीक है, अब देखो यदि इसको 20 प्लस में x ले लेता हूं, पूरे को x लूंगा। अब देखो 20 में मैं क्या ऐड करूंगी, नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर बने, 20 से बड़ा परफेक्ट स्क्वायर 25 है, तो x की वैल्यू 5 पुट करूंगा। देखो स्क्वायर रूट ऑफ 25 इक्वल टू 5 मैच हो रहा है, तो x की वैल्यू 5 हो जाएगा। ऐसे ही देखो नेक्स्ट एक और ले लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 36 30, स्क्वायर रूट ऑफ 30 स्क्वायर रूट ऑफ 30, ये x तक जा रहा है। इस वैल्यू को अगेन सपोज करो मैं x ले लेता हूं 30 प्लस x, तो x की वैल्यू यहां पर 6 मैच होगी। इस टाइप से आप लोग हिट एंड ट्रायल से निकाल सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9। चलो क्वेश्चन 10 चेक करते। क्वेश्चन 10 क्या है, x इक्वल टू -9 बाई -6 प्लस -9 बाई -6 प्लस -9 बाई अप टू इन्फिनिटी ऐसे जा रहा है। आप ऑब्जर्व करो ये वाली वैल्यू भी तो x है, ये तो इन्फिनिटी तक जा रहा है ना, इन्फिनाइट है तो x क्या है -9 बाई -6 प्लस x। अब यहां से आप x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। देखो x के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x -6 इक्वल टू -9, एक्स स्क्वायर -6x प्लस 9 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर -6x 9 इधर आ गया। देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 2 इंटू 6 को 2 इंटू 3 इंटू एक्स। देखो ये इस टाइप से बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab मतलब a माइनस बी। ये वाली वैल्यू देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो x माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 0। x की वैल्यू हमारे पास बन जाएगी 3। ठीक है, यदि x की वैल्यू 3 है तो हमें क्या बताना है, एक्स स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 3 तो 9 प्लस 6 15। ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 11 अगेन थोड़ा इंटरेस्टिंग केस है। देखो यदि सपोज करो ये 19 की पावर पहले 1/2 है, देन 19 स्क्वायर है, देन 19 की पावर 1/2 है, देन 19 स्क्वायर, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है ऐसे। इसको मैं x ले लूंगा, सेम इतने वाली वैल्यू भी x हो जाएगी, बिकॉज ये पैटर्न रिपीट हो गया। तो x क्या बना, स्क्वायर रूट ऑफ 19 की पावर 1/2 और स्क्वायर रूट ऑफ 19 स्क्वायर इंटू एक्स। अब देखो इसका स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर 19 की पावर 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 19 स्क्वायर इंटू एक्स। अब इसका एक बार और स्क्वायर लेंगे, x की पावर 4, 19 का स्क्वायर 19 और 19 स्क्वायर और इंटू एक्स, स्क्वायर रूट हट गया, एक x कैंसिल होकर x की पावर 3 बचेगी, तो x क्यूब इक्वल टू 19 क्यूब, तो x की वैल्यू क्या बन गई 19। तो हमें क्या बताना था, इसका वैल्यू बताना था, इसका वैल्यू हमारे पास बन जाएगा 19। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, आपको 2 बार स्क्वायर ओपन करना है इसमें। यहाँ पर मेन काम है पैटर्न रिकॉग्नाइज करना। यदि आप पैटर्न पकड़ लेते तो आपका काम हो जाएगा, यदि पैटर्न नहीं पकड़ पाते फिर आपका काम नहीं बनेगा इसमें। चलो क्वेश्चन नंबर 12 चेक करते हैं। टू नेचुरल नंबर आर सच दैट देयर प्रोडक्ट इज, 2 नेचुरल नंबर मैंने ए और बी ले लिए, देयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू 5 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट नंबर एंड स्क्वायर रूट ऑफ द सेकंड नंबर। ठीक है, एंड 7 टाइम्स, प्रोडक्ट किसके इक्वल है
7 टाइम्स द स्क्वायर रूट ऑफ द फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर। अब देखिए यहाँ से ए कैंसिल, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ बी स्क्वायर इक्वल टू 25 बी, स्क्वायर ओपन करेंगे तो बी की वैल्यू 25, एक बी कैंसिल, और यहाँ देखो बी कैंसिल, ए स्क्वायर क्या बनेगा 49, ए से ए कैंसिल, ए की वैल्यू 49। तो हमें क्या बताना है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द नेचुरल नंबर, मतलब बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बताना है। बी स्क्वायर कितना है 25 स्क्वायर प्लस 49 स्क्वायर, 25 स्क्वायर 625, 49 स्क्वायर 2401, देखो 2401 625, ये 6 है, 203 3026 इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, इसमें स्टेटमेंट देख के ही बहुत बच्चे इसको पढ़ेंगे भी नहीं, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है। पैटर्न के थ्रू जाइए, स्टेटमेंट को ठीक से अप्लाई किए, आंसर आ जाएगा। चलो क्वेश्चन 13 चेक करते हैं। क्वेश्चन 13 क्या है, x इक्वल टू 7 प्लस 4√3, तो एक्स स्क्वायर क्या बनेगा 7 प्लस 4√3 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 7 प्लस 4√3 का स्क्वायर, ठीक है। देखो क्या बनाइए, 7 का स्क्वायर 49, 4√3 का स्क्वायर 2 इंटू 7 इंटू 4√3, 49 प्लस 48 प्लस 56√3, यही बन रहा है ना एक्स स्क्वायर। अब देखो 49 एंड 48, दिस वैल्यू इज 97 प्लस 56√3। तो हमें क्या बताना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, मतलब ये क्या है 97 प्लस 56√3 प्लस 1 बाई 97 प्लस 56√3। इस वाले केस में, सेकंड वाले केस में हम रैशनलाइजेशन कर लें, 97 माइनस 56√3 से मल्टीप्लाई कर लें, 97 माइनस 56√3 से डिवाइड कर लें। अब देखिए यहाँ से ये वाली वैल्यू क्या है 97 प्लस 56√3, और यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या बनेगा 97 स्क्वायर माइनस 56√3 स्क्वायर, और ऊपर क्या बना 97 माइनस 56√3, दिस वैल्यू इज 1। अब देखिए 97 प्लस 56√3, 97 माइनस 56√3, तो 97 का डबल 194 आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन बिकम्स वेरी टफ। चलो अब देखते आइडेंटिटी कैसे यूज होती है, जो मेरे को बच्चों ने, मेरे स्टूडेंट्स ने इसको करके दिखाया था, कैसे दिखाया था करके। जैसे x है 7 प्लस 4√3 है, तो वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर है। देखो हमें पता है x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर माइनस 2, इसको ऐसा लिखा जा सकता है इस तरफ लेके। अब देखो x किसके इक्वल है 7 प्लस 4√3 प्लस 1 बाई 7 प्लस 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 2। देखो इसको क्या लिखेंगे हम 7 प्लस 4√3, यहां पर देखो इसको रैशनलाइजेशन कर लेते हैं, 7 प्लस 4√3, 7 माइनस 4√3, 7 माइनस 4√3, उस पूरे का स्क्वायर माइनस 2। अब कैलकुलेशन आसान हो गया ना, कहाँ तो हमें 97 प्लस 56√3 का रैशनलाइजेशन करना था। अब देखिए यहाँ पर क्या बना 7 प्लस 4√3, यहाँ देखिए प्लस डिनोमिनेटर क्या बना 7 स्क्वायर माइनस 4√3 स्क्वायर, और ऊपर 7 माइनस 4√3 होल स्क्वायर माइनस 2। अब देखो ये वाली वैल्यू 7 का स्क्वायर 49, 4√3 का स्क्वायर 48, ये 1 हो जाएगा। अब देखो 7 प्लस 4√3, 7 माइनस 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 2, ये कैंसल, 7 7 14, 14 का स्क्वायर 196 माइनस 2 194, आंसर सेम आया। यदि आप आइडेंटिटी अप्लाई करोगे, प्रोसेस तो आपको सेम करना है, लेकिन नंबर की लंबी कैलकुलेशन से आप लोग बच जाओगे। चलो क्वेश्चन नंबर 14 चेक करते हैं। 14 क्वेश्चन में जो हम आइडेंटिटी यूज करेंगे वो क्या है,
ए माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए 8 माइनस 2√15 है स्क्वायर रूट के अंदर नंबर। देखो 2√15 को -2√3√5 लिख लें, और 8 कैन बी रिटन एज √5 का स्क्वायर एंड √3 का स्क्वायर। तो हम 8 माइनस 2√15 को क्या लिख सकते हैं, √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर। और जब इसका यहां स्क्वायर रूट लेंगे, इधर भी स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर कट जाएगा ना, तो ये क्या बना, √5 माइनस √3। और ये वाली वैल्यू क्या गिवन है मुझे, √a माइनस √b, जहां a की वैल्यू b से बड़ी है, a इज मोर देन b, तो a की वैल्यू 5 होगी, b की वैल्यू 3, तो a प्लस b क्या हो जाएगा यहाँ पर 8। हमसे a प्लस b पूछा गया, a प्लस b बिकम्स 8। ठीक है, यहाँ पर बेसिक आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 अगेन कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना है यहाँ पर। देखिए कैसे, स्क्वायर रूट ऑफ 10 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 25 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस, देखिए 225 का स्क्वायर रूट क्या बनेगा 15, 154 प्लस 15 कितना बना 169 का स्क्वायर रूट क्या बना 13। और जो पहला क्वेश्चन हमने इस पेपर में किया था वो इसी फॉर्मेट का था, 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट के अंदर ऐसा पैटर्न था। अब इसका स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, 10 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 25 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 13 इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16, इट बिकम 6। एक बार और स्क्वायर ओपन करो, x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 13 इक्वल टू 36, इधर जाएगा तो 11 बनेगा, 36 माइनस 25। एक बार और ओपन करेंगे, x प्लस 13 इक्वल टू 121, x की वैल्यू 121 माइनस 13 मतलब 108। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर ऑप्शन बन जाएगा 108 पैटर्न है। हमें पूछा गया है x स्क्वायर, 108 का स्क्वायर आपको कैलकुलेट करना है, देन 108 का स्क्वायर इज द फाइनल आंसर। ये बनेगा आई थिंक 11664 जो मैंने कैलकुलेट किया था, आप लोग अपना चेक करें। देखो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम, 100 प्लस 8 का स्क्वायर, 100 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर 2 इंटू 8 इंटू 100। 100 का स्क्वायर क्या है 10,000, ये क्या बना 1600 प्लस 64। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 16 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x इक्वल टू 2। हमें x स्क्वायर प्लस 2 बताना है। देखो हम इसको ऐसा लिख लें, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 16 इक्वल टू 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x, दोनों तरफ स्क्वायर कर लो। देखो यहां क्या बना, x प्लस 16 2, देखो 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर x। देखो ना ऐसे लिखेंगे इसको, पहले हम 2 का स्क्वायर लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू रूट एक्स, है ना। तो क्या बनाइए x प्लस 16, यहाँ क्या बनाइए 4 प्लस एक्स प्लस 4 रूट एक्स, एक्स इससे कैंसिल, 4 को इधर ले आते हैं, 12 इक्वल टू 4 रूट एक्स, ये 3 बना, रूट एक्स इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू 9 और x स्क्वायर की वैल्यू 81। हमें क्या बताना, x स्क्वायर प्लस 2 83 हो जाएगा, 81 प्लस 2। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बना 83। क्वेश्चन 17 और क्वेश्चन नंबर 14 एक जैसे क्वेश्चन है। हमने 3 प्लस 2 रूट 2 का स्क्वायर रूट लेना है। देखो आइडेंटिटी है a प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए 3 प्लस 2 इंटू 1 इंटू रूट 2, ऐसा लिख लेते 2 रूट 2 को। देखो रूट 2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, 3 को हम ऐसा लिख लेंगे प्लस 2 इंटू 1 इंटू रूट 2, तो वैल्यू क्या बनी रूट 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। और देखो जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे, यहाँ पर स्क्वायर रूट लगेगा, यहाँ स्क्वायर रूट बनेगा, इट बिकम्स रूट 2 प्लस 1। तो x की वैल्यू क्या बनी रूट 2 प्लस 1, एंड 1 बाय एक्स भी तो चाहिए, क्या बनेगा 1 बाय रूट 2 प्लस 1। इसको रैशनलाइजेशन कर ले, मतलब क्या था 1 बाय रूट 2 प्लस 1 था ना, रूट 2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर ले, न्यूमिनेटर क्या बना रूट 2 माइनस 1, नीचे रूट 2 का स्क्वायर
-1 का स्क्वायर √2 -1। अब देखिए क्या बनाइए, x + 1/x का होल स्क्वायर है, √2 + 1 √2 - 1 का होल स्क्वायर, 2 √2 का स्क्वायर मतलब बिकम्स 8। तो हमारे पास 17 का आंसर ऑप्शन बन जाएगा 8। 17 का आंसर मैच कर जाएगा हमारे पास 8। ठीक है, देखो यदि सपोज करो x की वैल्यू 7 + 4√3 का स्क्वायर रूट होता, तब आप मुझे x + 1/x का होल स्क्वायर बता पाएंगे? ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। यदि आप इसका आंसर निकाल पाते तो वीडियो को कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना, मैं आप लोगों को जरूर रिप्लाई करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, √3x = स्क्वायर रूट ऑफ 72 - x², फाइंड सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x। देखो स्क्वायर करो, 3x² = 72 - x², इधर चला जाएगा x², 4x² कितना बना हमारे पास 72 और x² क्या बना 18। देखो x² बताना x की वैल्यू के स्क्वायर का सम, तो दैट इज 18 ओनली। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर मैच कर जाएगा 18। इस पेपर में मैंने आपको ये बताया था एज ए स्टूडेंट मैं इस पेपर को कैसे सॉल्व करता, मुझे क्या इफिशियंसी चाहिए ओलंपियाड के लिए। दिस इज नॉट ए कंटेंट वीडियो कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया, दिस इज जस्ट द डिस्कशन ऑफ द पेपर। यदि इस पेपर में आप लोग चेक करेंगे, जैसे पहले क्वेश्चन से आप चेक करेंगे, कोई भी बच्चा जिसने अपनी स्कूल की बुक भी ठीक ठाक से पढ़ी है, मेहनत की है, वो पहला क्वेश्चन को आराम से कर लेगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर इजी क्वेश्चन काउंट होगा। ठीक है, सम ऑफ द 2 नेचुरल नंबर वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाएंगे, थर्ड क्वेश्चन में भी बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन को मैं मॉडरेट टू डिफिकल्ट मानता हूँ, थर्ड को भी मैं 8th क्लास के बच्चे के लिए मॉडरेट टू डिफिकल्ट मानता हूँ। जिस बच्चे ने बहुत मेहनत की है, बहुत प्रैक्टिस की है, वो इसको कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी मॉडरेट टू डिफिकल्ट है। अब देखो 5th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 5th क्वेश्चन अगेन इजी क्वेश्चन काउंट होगा। 6th क्वेश्चन भी बच्चों के लिए मॉडरेट टू डिफिकल्ट, बच्चे इसको सोच नहीं पाएंगे जिसने बहुत अच्छी प्रैक्टिस नहीं की है। क्वेश्चन नंबर 7 अगेन मॉडरेट टू डिफिकल्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 अगेन आइडेंटिटी आपको नहीं पता होगी, मॉडरेट टू डिफिकल्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन। अब 9th क्वेश्चन चेक करते हैं हम लोग यहाँ पर। 9th क्वेश्चन कहाँ पर, 9th क्वेश्चन बच्चे ट्रिक कर लेंगे इसको, बहुत सारे बच्चे गैस कर लेंगे इसमें। 9th क्वेश्चन को हम इजी काउंट करेंगे। 10th क्वेश्चन में अगेन पैटर्न रिकॉग्नाइज हो जाएगा, दैट इज इजी क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में 2 बार स्क्वायर लेना है, दैट इज इजी क्वेश्चन था। 12th क्वेश्चन अगेन बेसिक क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी नहीं करना था ऐसा, आपको सिर्फ रिकॉग्नाइज करना था। 12 क्वेश्चन को इजी क्वेश्चन काउंट करेंगे हम लोग। अब 13th क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 इज नॉट इजी क्वेश्चन, यहां पर आप कंफ्यूज हो जाओगे। 13 इज मॉडरेट टू डिफिकल्ट। 14, 15, 16, 17, 18 चेक कर लेते हैं अब ये भी। 14 अगेन मॉडरेट टू डिफिकल्ट। 15th क्वेश्चन इजी काउंट होगा, इसको आप लोग ट्राई कर लेंगे, स्कूल में आपने ऐसे क्वेश्चन किए हैं। 16 को मैं इजी नहीं काउंट करूंगा, मॉडरेट क्वेश्चन है। 17 अगेन मॉडरेट है, बट 18 इजी। अब इस पेपर में देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन इजी है। 8 4 जा 32 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं। एक्चुअल IOQM के पेपर में जो बच्चा 30 मार्क्स स्कोर कर लेता है अपने स्टेट में, जर्नली वो IOQM पास कर लेता है और बहुत अच्छे बच्चों में उसकी काउंटिंग होने स्टार्ट हो जाती है मैथ में। आप लोग अपनी बुक्स को ठीक से सॉल्व करें और हमें फॉलो करें, हम आपकी हेल्प करेंगे इंप्रूव करने में। यदि कोई बच्चा यहाँ पर 30 में, इस पेपर में 30 ने 25 मार्क्स भी स्कोर कर रहा है आउट ऑफ 72, मतलब स्टूडेंट इज डूइंग एक्सीलेंट इन मैथमेटिक्स टिल डेट। और आगे हम इनहेंस करेंगे, कोई बच्चा है 20 मार्क्स भी स्कोर कर रहा है तो 40 तक चला जाए, बस हमें फॉलो करें। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू वेरी मच।